रणवीर सिंह के लाइफ में 9 मेजर कंट्रोवर्सीज रहे हैं। अनुष्का शर्मा कंट्रोवर्सी, AIB कंट्रोवर्सी, जैक एंड जोन्स कंट्रोवर्सी, ब्रॉक लेसनर कंट्रोवर्सी। हाँ, ब्रॉक लेसनर के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी। पद्मावत कंट्रोवर्सी, वेडिंग सेरेमनी कंट्रोवर्सी। मतलब सोचो, एक इंसान के खुद के शादी में उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी होती है। अच्छा, ये एक प्रॉपर नेपो किड नहीं था, वरना इसके पैदा होने पे भी एक कंट्रोवर्सी हो जाती। फिर आता है न्यूड, फेमस न्यूड फोटोशूट कंट्रोवर्सी, कांतारा कंट्रोवर्सी, लेटेस्ट डॉन 3 कंट्रोवर्सी। रणवीर सिंह की इस कंट्रोवर्सी के स्ट्रिक को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलता होगा आईने में देखकर। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश। नहीं, उससे तुमसे छीनने की साजिश में लग जाती है। रणवीर सिंह के साथ इतने सारे कंट्रोवर्सीज क्यों होते हैं? इसका एक बड़ा रीजन है रणवीर सिंह खुद। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि रणवीर सिंह खुद इन कंट्रोवर्सीज को अपनी ओर खींचते हैं। भले ही वो न्यूड फोटोशूट वाला कंट्रोवर्सी हो या कांतारा वाला कंट्रोवर्सी हो, बट अगर हम इसका एक अलग पर्सपेक्टिव देखें तो जैसे कि अभी ये डॉन 3 वाला कंट्रोवर्सी, इसमें रणवीर सिंह विक्टिम है ना कि कल्प्रिट। तो ना जाने ऐसे कई और कंट्रोवर्सीज उनके साथ क्यों होते हैं। इसके पीछे का एक ही रीजन है, ह्यूमन साइकी। रणवीर सिंह की जो पर्सनालिटी है वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ अ मेल पर्सनालिटी शुड बिहेव इन इंडिया। वो एक इमोशनली एक्सप्रेसिव इंसान है, फ्लैम्बॉयंट इंसान है, एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा थिएट्रिकल है, थिएट्रिकल बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं तेरा हीरो में वरुण धवन का सीनू का कैरेक्टर, अब हमें ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कूल और ऑसम लगता है, बट व्हाट इफ इन रियल लाइफ ये कैरेक्टर आपके सामने हो, आप उस बंदे को थोड़े टाइम के लिए एंटरटेन जरूर करोगे, बट एक टाइम बाद आप खुद एनर्ड हो जाओगे कि ये बंदा इतना ओवर एक्सप्रेसिव क्यों है, हर चीज इतने ओवर क्यों करता है, हर चीज इतने स्पोर्टिंगली कैसे लेता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रणवीर सिंह इज टू अस। हमारे सोसाइटी में स्टॉइक एंड कंट्रोल्ड मैस्कुलिनिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है ओवर अ फ्लैम्बॉय मैस्कुलिनिटी। ये चीज बहुत लोगों को खट सकती है। हमें एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है व्हेन रणवीर सिंह एक्सप्लॉइट्स अ इंटरनलाइज्ड टेम्पलेट ऑफ हाउ अ लीडिंग मैन शुड बिहेव। फिर यही डिस्कम्फर्ट बाद में कन्वर्ट होता है इन कमेंट्स में कि ही इज फेक, ही इज एन अटेंशन सीकर एंड ही इज क्रिंज। हम जलते हैं कि हम सीनू नहीं बन सकते, और हम जलते हैं कि हम रणवीर सिंह जितने सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एंड मेरा पॉइंट यही है कि हम जलते हैं एक सक्सेसफुल इंसान से, एंड हम उस जलन को एक मोरल जस्टिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जज करते हैं रणवीर सिंह को ऑन द वे ही चैनलाइजेस हिज इंटरनल सेल्फ टुवर्ड्स अस। तो हम बोलते हैं रणवीर सिंह को कि तू जो अलग जा रहा है, अलग वे से, तू कंप्लीटली गलत है, तू उसी सेम पाथ को फॉलो कर, उसी भेड़चाल में चल, तू उसी स्टार वाले टेम्पलेट को फॉलो कर, तो ही हम तुझे पसंद करेंगे और तो ही हम तुझे एज अ स्टार एक्सेप्ट करेंगे। एंड यू नो व्हाट रणवीर शुड डू राइट नाउ? ही शुड जस्ट शो दिस टू एवरीवन एंड बोलना चाहिए कि भाड़ में जाओ, जो सोचना है वो सोचो, मैं हूँ ऐसे ही, एंड मैं अपने आप को ऐसे ही पोर्ट्रे करूंगा। ये क्रिंज चीज़ें 50% लोगों को लगती है, वही क्रिंज चीज़ें 50% लोगों को पसंद आती है, वही क्रिंज चीज़ें उन लोगों को सेल्फ एक्सप्रेसिंग, फ्रेश, न्यू, फनी, कैरिज्मेटिक, जो वो अपने आप को टोन डाउन करने की कोशिश कर रहा है सो दैट वो अपील करे उन 50% लोगों को जो ऑलरेडी उसको हेट कर रहा है। तो वो ऑलरेडी 50 लोगों को वैसे भी मिस करवा रहा है वो रणवीर सिंह जिसके लिए वो उसके प्यार में पड़े थे। यू नो व्हाट, माइकल जैक्सन इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और उसे दुनिया भर में लोग जानते हैं, बट स्टिल उन्होंने अपने प्राइम में गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने गानों में पॉलिटिकल थीम्ड लिरिक्स रखे इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस। उन्होंने सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट, इतने बड़े म्यूजिक लेबल के अगेंस्ट आवाज उठाई बिकॉज दे वर मिसट्रीटिंग ब्लैक पीपल। तो जब इतना बड़ा पॉप स्टार जिसे दुनिया भर में जानते हैं वो नहीं रुक रहा क्योंकि 50% लोग उसे जज करे, तो रणवीर सिंह जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पॉपुलर है वो क्यों रुक रहा है उन 50% लोगों के लिए? रणवीर सिंह शुड बी हिम। मैं जानना चाहता हूँ कि एज रणवीर सिंह हेटर और अ फैन आप क्या सोचते हो मेरे इस थॉट पर? कमेंट इट डाउन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।